हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं अभी क्लास 8 जो सलीना बुक हमने स्टार्ट कर रखी है मैथ की, उसकी 21 ई एक्सरसाइज करेंगे। 21 चैप्टर हमने शुरू करा था भाई, जो था हमारा सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाला, ठीक है भाई, जिसके अंदर हमने अभी तक इसकी डी एक्सरसाइज तक की है। इससे प्रीवियस भी सलीना बुक है जो हमारी मैथ की, उसके बहुत सारे चैप्टर हमने कर रखे हैं भाई, जिन सभी चैप्टरों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इजीली आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। बाकी बात करते हैं आज की एक्सरसाइज की, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ फॉर्मुले हैं जो मैं लिख के दे रहा हूं, वैसे हमने वो फॉर्मुले पहले भी डिस्कस किए थे, ठीक है, आपको पता होगा। तो देख लो भाई, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं क्यूबॉइड की। किसकी भाई? क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं मैं, जिसका टीएसए, एलएसए और वॉल्यूम, इन तीनों के बारे में बात की थी। पहले टोटल सरफेस की बात करूं तो 2 इंटू एलबी प्लस में बीएच प्लस में एचएल। एलएसए की बात करूं 2 इंटू में एच एल प्लस बी, ठीक है भाई। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है भाई। तो ये तीन फॉर्मुले यूज होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। कुछ फॉर्मुले सिलेंडर वाले भी यूज होंगे जो हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज डी में किया था। आई होप आपको अच्छे समझ आई होगी, ठीक है। तो उसके कुछ फॉर्मुले भी यहाँ पर यूज करेंगे, तो ध्यान से समझना भाई। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अच्छा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो चैनल, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है भाई। देखो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्यूबॉइड इज 8 मीटर लॉन्ग। अच्छा, लेंथ दे रखी है क्यूबॉइड की, देख लो भाई, वैल्यू लिख रहा हूं मैं। लेंथ है 8 मीटर, ब्रेथ है 12 मीटर और हाइट है 3.5 मीटर। कितनी है भाई हाइट है? 3.5 मीटर। सब कुछ दे रखा आपको, ठीक है भाई। अब आपको निकालना क्या है? सबसे पहले निकालना है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। देखो येरा वैल्यू आपको पास फॉर्मूले की दे रखी है टीएसए की। अब आप फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। 2 इंटू में एलबी, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना भी 8 इंटू 12 प्लस में बीएच यानी कि 12 गुना में 3.5 प्लस में एचएल यानी कि 3.5 गुना में 8। चलो भाई सोल्व करते हैं इसको। 2 इंटू में 12 अट्ठे 96 प्लस में पॉइंट हटा लो भाई, नीचे 10 लग जाएगा। 5 से 35, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 2 छिकी 12, 6 से 42, 42 आ गया। फिर यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाओ। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। चलो भाई जोड़ लो इन सभी को, देखते हैं कितना आता मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 2 10 और 6 16, एक कैरी गया भाई। 4 2 6 1 7, 7 और 9 16। मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा। 2 छिकी 12 का 2 का, एक कैरी गया भाई। 2 छिकी 12 13 का 3 का, एक कैरी गया। 2 कम 2 1 3। तो है भाई 332, पीछे लग जाएगा मीटर स्क्वायर। कितना भाई? मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका पहला पार्ट, जो आपको निकालना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, वो आपका निकल चुका है। देख लिया आपने, कितना इजी है बिल्कुल। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, उससे अगला तो उससे भी छोटा सा फॉर्मूला है, 2 इंटू एच और लेंथ प्लस ब्रेथ। एलएसए निकालना ना हमने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखो भाई, एलएसए का फॉर्मूला आपको पता ही क्या है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। 2 इंटू में हाइट कितनी है भाई 3.5 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ कितना भाई 12 प्लस 8। चलो भाई जोड़ लो इसको, देखो कितना आएगा। यहाँ पे 3.5 को 2 से करते हैं 7 आ जाता है, 0.0 और 12 और 8 कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 दूनी सॉरी 7 2 14 और पीछे 0, 140 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर? एलएसए लेटरल सरफेस एरिया हो गया। यही दो चीज निकालनी थी जो निकल चुकी अपनी, देख लो बिल्कुल इजी था भाई यहाँ पर। आई होप आपको अच्छे समझ आया। नेक्स्ट करते हैं सेकंड वाला पार्ट। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल विच इज 16 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक इफ ईच ब्रिक मेजर 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए करेंगे क्या भाई हम? यहां पर देखो, हमें निकालना है नंबर्स ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट, की कितनी ब्रिक्स की यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी, वो चीज हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, वो फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। नंबर ऑफ अगर ब्रिक्स निकालनी है आपको, नंबर ऑफ, तो सिंपल होता है, ऊपर करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो ये फॉर्मूला होता है भाई, ध्यान रख लो। ऊपर रखनी है वॉल की वॉल्यूम, नीचे रखनी है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। एक ईंट की जो ब्रिक्स की वॉल्यूम है वो रखनी है। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपकी नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहले मैं वॉल की यहां पर मेजरमेंट निकालता हूं।
अच्छा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ऊपर रहेगा भाई फॉर्मूला अपने पास, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का फॉर्मूला होता है भाई, अच्छा वॉल की शेप की है, क्यूबॉइड शेप की है, तो आपको पता है क्यूबॉइड की शेप की वॉल्यूम होती है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट डिवाइड में। अच्छा ब्रिक्स भी किस शेप की है, क्यूबॉइड शेप की है, तो इसकी भी वॉल्यूम क्या रहेगी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बट सेम नहीं लिखूंगा, उसमें कुछ L1 B1 H1 डाल दूंगा मैं, L1 B1 H1 दोनों सेम रहेंगी भाई। अच्छा अब निकालते हैं यहां पर वैल्यू, वैल्यू लिखता हूं मैं पहले, वॉल की क्या क्या दे रखी है, ये वॉल की लिख रहा हूं भाई मैं, देखो ऊपर लिखा है विच इज 16 मीटर लॉन्ग, लेंथ है भाई 16, ब्रेथ कितनी है भाई आपकी, ब्रेथ है कितनी 3 मीटर हाई है, अच्छा सॉरी 3 मीटर हाई है, तो हाइट रख लो इसको 3 मीटर। अच्छा ब्रेथ निकालनी है तो क्या लिखना पड़ेगा 22.5 सेंटीमीटर, कितना भाई 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज आपने नोटिस की यहां पर 16 यहां पे किस में है, मीटर में, और ये 3 भी मीटर में है, बट ये सेंटीमीटर में, तो इनको भी मीटर में मीटर से सेंटीमीटर में करो और आपको पता है मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 1600, इसको भी मीटर से सेंटीमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 300 सेंटीमीटर, ठीक है सारे सेंटीमीटर में हो गए। और ये है अपनी ब्रिक्स की मेजरमेंट, ये तो सारे सेंटीमीटर में है ही है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ये ईंट की लेंथ है, ये ईंट की ब्रेथ है, और ये ईंट की हाइट है, जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स की लेंथ ब्रेथ और हाइट है। चलो भाई सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब पहले मैं बात करूं, ये L1 है, ये B1 है, ये H1 है, ये LBH है, ठीक है भाई। चलो पहले ऊपर LBH पुट करता हूं, लेंथ है 1600 मल्टीप्लाई में ब्रेथ है 22.5, हाइट है कितने भाई यहां पर 300। चलो भाई अब डिवाइड में, नीचे अपने पास 25 गुना में 6 गुना में कितना भाई 11.25। चलो भाई अब सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या कटेगा क्या बचेगा, वो डिपेंड करता है यहाँ पर। चलो काटते हैं इसको, देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले काटता हूँ मैं इसको किस पे भाई 5 पे काट लेता हूँ, देखो 5 पे काटता तो 5 5 25, 5 पे काटूंगा तो 5 6 के 30, 60 बचेगा भाई। फिर 5 पे काटता हूँ तो 12 बचे, कितना बचेगा 12, ठीक है ना, 12 5 60 होता है। फिर 6 से काट देता हूँ, 6 दूनी 12, 2 बच गया भाई ऊपर। अच्छा अब जो जो चीजें बची हैं वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। एक तो बचा अपने पास 1600 मल्टीप्लाई में, अच्छा इसका पॉइंट हटा लो भाई, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 लगेगा, इंटू में कितना भाई 2 है, डिवाइड में क्या बचा भाई अपने पास सिर्फ 1125, इसका भी पॉइंट हटा लो, नीचे 100 बचेगा। अच्छा देखते हैं क्या क्या कटेगा। अच्छा इस जीरो से इस जीरो को काट दो भाई, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास ये 100 है, घूम के ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास बचा अब 160 मल्टीप्लाई में 225 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि ये जो 100 है घूम के ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड में क्या भाई अपने पास 1125। अच्छा ये चीजें बची हैं भाई अपने पास। चलो भाई अब इसको काट लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम किस पे काटेंगे भाई 25 के टेबल पे काट लेते हैं, 25 पे कट जाएगा, देखो 25 चौके 100, ठीक है भाई। यहाँ पे कितने गए 100 गए तो 12 बच गए 125, 25 पंजे 125, ये तो कट गया 45 पे, ठीक है। और इसको काटूंगा 25 पे तो 25 चौके 100। फिर अब काटता हूं इसको मैं 5 पे, फिर वापस 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, बच गए 2, 5 5 जा 25, ये 45 आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद फिर काटता हूं 9 पे, 9 5 जा 45। चलो भाई जो जो चीजें कटनी थी काट दी मैंने, बचा क्या क्या वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। मेरे पास बचा है 160 मल्टीप्लाई में 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 16 चौके 64 और पीछे 0, तो ये आएगा भाई फाइनल आंसर। इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लिख देता हूं पीछे, 6400 ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल। आपको उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टोटल 6400 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ जाती है अभी कुछ बच्चों को, बट ध्यान रखना है इजीली हम इसको हर एक छोटे छोटे टेबल पे काट लेना है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना है। जिसको बड़े टेबल आते हैं वो बड़े टेबल पे काट लो, इजी हो जाएगा, बट जिसको छोटे टेबल आते हैं उसी पे काटो, क्योंकि बड़े के टेबल में काटने के चक्कर में गलती ना हो, तो इसलिए छोटी सी गलती भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। तो ध्यान रखना है कैलकुलेशन में, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। यहाँ पर 3 में देखिए आपको क्या दिया भाई, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड्स आर इन द रेशो। अच्छा लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको रेशो में दिया। आपको पता जब रेशो से बाहर निकालते हैं तो हम लेते हैं भाई यहाँ पर लेंथ को ले लेंगे 6x, x लगा देते हैं बाद में, ब्रेथ को ले लेंगे 5x
और हाइट को ले लेंगे भाई कितना 3x, ठीक है भाई। तो ये हमने वैल्यू ले ली। उसके बाद इफ द टोटल सरफेस एरिया इज गिवन, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है अपना 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL आपको कितना दे रखा है 504। तो वैल्यू पुट करते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट की, ठीक है भाई। तो देखो 2 इंटू में LB 6x को मल्टीप्लाई करना भी किससे 5x से, प्लस में 5 को 3 से करना भाई 5x मल्टीप्लाई में 3x, प्लस में 3x मल्टीप्लाई में 6x इक्वल टू किसके भाई 504 के, ठीक है भाई। चलो भाई अब यहां से करते हैं मल्टीप्लाई, को सोल्व करना। देखो 6 5 जा 30, 30 x को x से करते हैं x स्क्वायर, 5 3 जा 15 x को x से करते हैं x स्क्वायर, प्लस में 6 3 जा 18 x को करेंगे x से तो x स्क्वायर 504। ये 2 मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइड में भाई 30 15 और 18 जोड़ लो, 30 15 कितना हो गया 45, 45 और 8 कितने हो गए भाई यहाँ पर 45 और 8 होता है 53 और 10 63, 63 x स्क्वायर इज इक्वल टू 504 बाय में 2। तो भाई देखो 2 से इसको काट दो, कितना बचेगा आपका 2 2 जा 4 25 और 2 252, 63 मल्टीप्लाई में सट जाके डिवाइड में, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई अपना यहाँ पर देखो 252 बाय में 63। काटो भी, चलो देखो इसको किस पे कटेगा ये 4 3 12 2 कस लग गया 4 6 24 1 25, 4 पे कट जाएगा पूरा, किस पे कट जाएगा 4 पे, 4 के इक्वल आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पर 2 आ गई, कितनी आ गई 2। अब पुट कर देते हैं यहाँ पे x की जगह पे 2, देखो अब 2 पुट करेंगे तो x की जगह पे मान लो मैंने 2 पुट कर दिया, 2 6 जा 12 तो आंसर आएगा 12, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो भाई लेंथ आ गई 12, ब्रेथ आ गई 10, हाइट आ गई 6। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है भाई क्यूबॉइड की वॉल्यूम किसके इक्वल होती है अपनी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की। लेंथ आपकी 12, ब्रेथ आपकी 10, हाइट आपकी 6, 12 6 72, पीछे लगी 0 और सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया भाई इसका फाइनल आंसर, जो आपको वॉल्यूम निकालनी थी निकल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ पे देखो क्या बोला है। एक्सटर्नल डायमेंशन दिया है किसी ओपन वुडन बॉक्स का, वुडन बॉक्स है भाई जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी है। तो अगर बॉक्स बना हुआ है किसी वुड से जो 2 सेंटीमीटर थिक है, तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की कैपेसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का कैपेसिटी निकालने के लिए। एक्सटर्नल डायमेंशन आपको दिया भाई कितना, लेंथ आपकी कितनी 65 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी कितनी भाई 34 सेंटीमीटर और हाइट है भाई आपकी कितनी 25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल लो भाई, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आएगा फॉर्मूला। लेंथ कितनी है भाई 65, ब्रेथ कितनी है 34, हाइट कितनी है भाई 25। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 25 चौके 100 की 0, 10 कैरी गया, 25 थी 75 और 10 85, मल्टीप्लाई में कितना भाई 65। अच्छा किसको मल्टीप्लाई करना भाई 85 को 65 से करना है, तो 85 को 65 से कर लेता हूँ, 25 2 कैरी गया, 5 8 40 2 42, फिर 6 5 30 की 0, 3 कैरी गया, 6 48 और 3 48 और 3 होता भाई अपने पास यहाँ पे 51, 5 2 4 और 1 5 और ये भी 5, कितना आ गया भाई यहाँ पर अपने पास ये आ जाएगा 5 5 2 5 5 5 2 5 और पीछे लग जाएगी 0। तो ये कितना हो जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर 65 34 25, 65 34 25, 25 चौके 100, 10 कैरी गया, 25 75 10 85, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई करके अपना कितना आ गया भाई यहाँ पर 85 को 65 से 5525, पीछे 0 लग जाएगी ये वाली और पीछे लिख देंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी आई भाई इसकी आ गई, तो पीछे लगा देंगे मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा हमने एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल ली, अब हमें इसकी इंटरनल वॉल्यूम भी निकालनी पड़ेगी और इंटरनल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसका इंटरनल डायमेंशन भी चाहिए भाई। वो कैसे निकालते हैं, देखो इंटरनल डायमेंशन निकालने के लिए लेंथ टोटल कितनी थी 65, 65 में से मैं माइनस करूंगा यहां पर क्या, कितनी वुडन थिक है 2 है, तो ऊपर से भी नीचे से भी 2 2, तो कितना बचेगा भी अपने पास यहां पर ये माइनस करने के बाद 65 माइनस में 4 कितना हो गया 61, ब्रेथ भी ऐसे निकलेगी भाई 34 माइनस में 2 इंटू 2 30 आ जाएगा और हाइट भी ऐसे निकलेगी भाई 25, माइनस में करेंगे भाई यहाँ पर ओनली 2। अच्छा ध्यान रखना है जो मैं बोलने वाला हूँ, अब
जब कभी भी आपको 2 सेंटीमीटर थिक वुड दे रखी हो और आपको माइनस करना हो इसको, ठीक है, तो हमेशा लेंथ ब्रेथ तो प्रॉपर माइनस होगी ट्वाइस करके, बट हमेशा हाइट है जो एक ही बार माइनस होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 25 माइनस 2 कितना बचेगा भाई अपना यहाँ पर 23 बचेगा, ठीक है भाई। अच्छा अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, निकालना है इंटरनल डायमेंशन, सॉरी इंटरनल वॉल्यूम निकालनी है अब हमने। तो फॉर्मूला तो वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपका। वैल्यू पुट कर दो बस इसमें अब, 61 मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई में 23। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अब यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 3 से कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, पीछे 0 मल्टीप्लाई में 23। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लो, 183 को मैं 23 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है भाई। 3 3 9 3 8 24, 2 कैरी गया, 3 एकम 3 और 2 5, 2 3 6, 2 8 16, 1 कैरी 2 एकम 2 1 3, 9 6 4 10, 1 कैरी गया भाई 5 और 1 6 6 12 का 2 का, 1 कैरी गया भाई 42 और पीछे आ जाएगी 0 9, ठीक है भाई। तो अपना आ जाएगा फाइनल आंसर यहाँ पे 4209 और पीछे इसकी 0 लगेगी सेंटीमीटर क्यूब। जो आपको पूछा था ना, पहला पार्ट हमने निकाल दिया। देखो क्या पूछा था, फाइंड दी कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। बॉक्स की कैपेसिटी होगी भाई यहाँ पर 40290, 4290 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने निकालनी है वॉल्यूम ऑफ द वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालेंगे, दोनों वॉल्यूम को माइनस कर दो भाई। तो लिखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी भी, इस एक्सटर्नल वॉल्यूम में से, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से आपको माइनस करना है भाई इंटरनल वॉल्यूम को, ठीक है भाई। चलो माइनस करते हैं। अब एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या भी आपकी 55250 माइनस में 42090। चलो भाई देखते हैं क्या बचेगा आपका माइनस करने के बाद। 0 में से 0 गई, 0 बच गया भाई, ठीक है। उसके बाद 5 में से 9 तो जाने से रहा, कैरी ले लेंगे भाई। 15 में से 9 गया तो कितना बच गया भाई यहाँ पर अपने पास 6 बचेगा भाई, ठीक है। 15 में से 9 गया 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ रह गया था 1, 1 में से 0 गया 1 बचेगा भाई, ठीक है। उसके बाद 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर आपके पास 3 बचेगा, और 5 में से 4 गया भाई 1 बचेगा। तो यह आएगी आपकी टोटल इंटरनल बोल रहा हूँ सॉरी, इसमें क्या बोलेंगे, वुड की वॉल्यूम जो हमने लकड़ी चाहिए वहां पर बनाने के लिए, द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज टू मेक इट, वो कितनी होगी भाई आपकी 13,160 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। यहाँ पर 5 में देखिए आपको क्या दिया है, CS से आपको दिया भाई, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपको, CS से दिया आपको भाई कितना 132, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है वॉल्यूम, बोला ना वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम आपको दे रखी है भाई कितनी 462, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई अब इसमें से हमने वैल्यू निकालनी है डायमीटर की और लेंथ की। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला रखता हूं मैं CSC का। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछली बार एक्सरसाइज में, 2πRh 132। यहां से रेडियस की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, कितनी आएगी भाई 132 डिवाइड में 2πh डिवाइड में चला गया भाई यहाँ पे 2πh, ठीक है। 2 से काट दो तो 2 छिकी 12, 2 छिकी 12 डिवाइड में πh, ये वैल्यू आई है भाई अपनी किसकी, रेडियस की। अब इसमें वॉल्यूम की वैल्यू पुट करो भाई, πr² h इज इक्वल टू किसका भाई 462। अब πh डिवाइड में भेज दो तो रेडियस का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया भाई यहाँ पर अपने पास, ये हो जाएगा 462 डिवाइड में कितना भाई πh, ठीक है भाई। अच्छा अब हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, यहां पर रेडियस की वैल्यू दी है, यहां पर रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू दी है, बट हमें तो दोनों सेम लानी है ना। तो सेम लाने के लिए क्या करूंगा मैं, इससे यहां पे r² है तो यहां पे भी r² करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड में स्क्वायर कर देता हूं भाई, यहां पर इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर हो गया ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। तो यहां लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। देखो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारी, देखो यहाँ पे भी r² है, यहाँ पे भी r² है। जब ये इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं इक्वल करता हूं 66 का स्क्वायर, नीचे किसका स्क्वायर पाई का स्क्वायर, h का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा भाई 462 के डिवाइड में कितना πh।
अब देखो भाई क्या करता हूं मैं, हमारा जो है पाई स्क्वायर एच स्क्वायर उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर 66 को 2 बार लिखता हूं मैं, देखो 66 मल्टीप्लाई में 66, ये 462 साइड मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड में इक्वल टू पाई स्क्वायर एच स्क्वायर उस साइड जाके मल्टीप्लाई में डिवाइड में पाई एच। चलो भाई सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं काटता हूं इसको भाई किस पे, 11 पे। 11 6 जा 66, 11 4 जा 44, बच गए 2, 11 2 जा 22। उसके बाद भाई फिर कर देता हूं मैं इसको 6 पे, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। यहां पर देखो पाई से एक पाई कट गया भाई, एच से एक एच कट गया, तो क्या बचा वो लिख लेता हूं मैं इक्वल। हमारे पास यहां पे बचा भाई, ऊपर बचा 66, ठीक है, नीचे बचा 7, ठीक है, इक्वल में क्या बचा है, एक पाई बचा और एक एच बचा है। पाई की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां पे भाई, पाई की वैल्यू क्या पुट करूंगा यहां मैं, 22/7, कितना 22/7। इस साइड आके रेसिप्रोकल हो जाएगा और हाइट किसके इक्वल हो जाएगी, 66/7 मल्टीप्लाई में 7/22। 7 से 7 कट गया, 22 66, तो हाइट कितनी आ गई भाई अपने पास, 3 सेंटीमीटर आ गई। जो हमने निकालनी थी हाइट वो कितनी आ गई भाई अपने पास, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ गई। अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं कहां पर, यहां पे पुट कर देता हूं, ताकि यहां से हम क्या निकाल सके भाई, रेडियस निकाल सके। तो देखो भाई मैं पुट कर रहा हूं इसको इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर लो, आपकी मर्जी है। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, चलो यहां लिख रहा हूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ हाइट h इन इक्वेशन 2, किसी में पुट करो आपकी मर्जी है। तो मैं देखो यहां पे r स्क्वायर लिखा है भाई, ठीक है, इक्वल टू ये है 462, ठीक है, नीचे कितना आएगा भाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई में हाइट कितनी आई हुई, 3 आई है। चलो भाई पहले 22 से काट देता हूं मैं इसको, 22 दूनी 44, बच गया 2, 22 से कम 22, ठीक है भाई 3 से काट देता हूं, 3 7 जा 21, ये 7 डिवाइड में घूम के ऊपर जाएगा, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 7 × 7। यहां पे कर रहा हूं भाई, नीचे जगह नहीं बचेगी, तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 के स्क्वायर के, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, 7 सेंटीमीटर। बट हमें निकालना क्या, हमने निकालना था डायामीटर। डायामीटर क्या होता है भाई, डी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 गुना में रेडियस कितनी आई है 7, तो आंसर आ जाएगा 7 2 14। 14 सेंटीमीटर अपना क्या आ जाएगा भाई, यहां पर डायमीटर आ जाएगा। और हाइट हमने निकालनी थी वो आई अपनी 3 सेंटीमीटर, देखा हाइट 3 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। यही 2 चीज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो क्या बोला भैया आपको, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल एज अ पेरीमीटर। पेरीमीटर दे रखा भाई, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको कितना दे रखा भाई, 250 मीटर। इफ द कोस्ट ऑफ पेंटिंग दी 4 वॉल्स, अगर हम 4 वॉल्स को पेंट करें एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर स्क्वायर इज ₹15,000, तो फाइंड द हाइट ऑफ द होल। तो ध्यान से देखो 4 वॉल को पेंट करना है, तो 4 वॉल का क्या फॉर्मूला होता है भी अपने पास, यहां पे पता आपको 2 × में HL + B इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट दे रहा है भाई, वो 15,000 दे रहा है, डिवाइडेड बाय किसके रुपीस पर, 10 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो मैंने इसके इक्वल रख दिया इसको, ठीक है भाई। अब वैल्यू निकालते हैं, देखो H एज इट इज इंटू में 2 पीछे चला गया, 2 × L + B इज इक्वल टू 0 से 0 कट गई तो 1500। 2 H एज इट इज 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू क्या भाई, 250, कितनी 250 इक्वल टू 1500। ये डिवाइड में जाएगा उस साइड भाई, तो हाइट आ जाएगी अपने पास 1500 डिवाइड में 250, 0 से 0 कट गया, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 6 पे कटेगा भाई पूरा पूरा, तो हाइट आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या था आपने, फाइंड दी हाइट ऑफ द होल, हाइट ही निकालनी, तो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। देखा कितना सिंपल था, बिल्कुल क्वेश्चन इजी था भाई आपका। यहाँ पर ये हो चुका है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 भी। नेक्स्ट वाले करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई स्टार्ट 7। देखो यहाँ पर क्या दिया आपको, द लेंथ ऑफ अ होल इज डबल इट्स ब्रेथ। जो लेंथ आपके होल की वो डबल है उसकी ब्रेथ से, तो ब्रेथ मान लेते हैं पहले। ब्रेथ हमने मान लो यहाँ पर x मान लिया, ठीक है भाई, x मीटर, और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर डबल हो जाएगी उसकी ब्रेथ से 2x मीटर, और हाइट आपको दिया भी कितनी यहाँ पर 3 मीटर। उसके बाद द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल इज 108। एरिया दे रखा है 4 वॉल का, फॉर्मूला क्या होता है भाई 4 वॉल के एरिया का, 2 × हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू होता है भाई आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 108। देखो भाई 2 तो सेट डिवाइड में जाएगा, हाइट की वैल्यू कितनी है 3, लेंथ कितनी है भाई आपकी 2x प्लस में x इज इक्वल टू 108 डिवाइड में 2,
2 से काटोगे 54 आ गया भाई यहाँ पे। फिर 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई 3x, 3 इंटू में 3x इज इक्वल टू 54, तो 3 और 3 कितना हो गया 9, x इज इक्वल टू 54, 9 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर 54/9, 9 6 54, तो 6 आ गया भाई। कितना आ गया यहाँ पे x की वैल्यू 6, 6 पुट करो यहाँ पे तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी 6 मीटर, यहाँ पुट करोगे तो कितनी हो जाएगी भाई 6 दूनी 12 मीटर, और यहाँ पुट करोगे तो कुछ नहीं है तो 3 ही मीटर है, ठीक है। तो चलो भाई हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल ली, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सभी को पता है भाई क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलो भाई मल्टीप्लाई करो 6 गुना में 12 गुना में 3, तो देखो भाई यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा 6 और 12 36, 36 गुना में 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 6 36 18 3 21, 216 मीटर क्यूब। ये अभी आपकी वॉल्यूम और क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। फाइनल था ये, यही करना था हमने, इसकी वॉल्यूम निकालनी थी, निकाल दी। नेक्स्ट देखो 8th वाला, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड है 12, कितनी भी 12, उसको कट कर दिया गया 8 आइडेंटिकल क्यूब्स में। एक बड़े क्यूब को काट दिया छोटे छोटे सभी इक्वल पार्ट्स में 8 क्यूब में, ठीक है। तो व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो न्यू क्यूब की साइड हमें नहीं पता, लेट हमने साइड मान ली क्यूब की x, ठीक है भाई। तो हमारे पास वॉल्यूम होगी जो ओरिजिनल की वॉल्यूम, ओरिजिनल क्यूब वॉल्यूम इक्वल होगा न्यू क्यूब वॉल्यूम के, न्यू 8 आइडेंटिकल क्यूब वॉल्यूम। सिंपल है ना, जितना इसकी वॉल्यूम थी उतनी उसी की वॉल्यूम होगी, सभी के 8 की 8, क्योंकि बने तो इसी से है ना कट के, तो दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं भाई यहाँ पर a का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर a1 का क्यूब, और ये 8 आइडेंटिकल तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a कितना भाई अपने पास 12 दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 12 का क्यूब इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में a1 की वैल्यू कितनी है भाई साइड हमारे पास x कितना है x का क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना होता है भाई 1728 होता है, ठीक है। 8 डिवाइड में आ जाएगा भाई यहाँ पर इज इक्वल टू x की क्यूब, काटो भाई 8 से कितना आएगा देखो 8 1 8 8 2 16, बच गया भाई 1, फिर 8 1 8 8 6 48 216, तो x की क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई अपने पास आ गई 216 की, और 216 किसका क्यूब होता है भाई आपको पता है, अभी अभी निकाला है देखो 216 यार मल्टीप्लाई करके, ये क्यूब होता है 6 का, किसको होता है भाई 6 का, तो क्यूब से क्यूब कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो ये था भाई नए क्यूब की साइड, जो न्यू क्यूब आएगा उसकी साइड कितनी होगी भाई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। निकाल दिया हमने पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या निकालना है, द रेशो बिटवीन दी सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब्स। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई 6a² डिवाइड में, और निचले वाले का क्या आएगा भाई 6x², और साथ में कितना आ जाएगा भाई अपने पास 8 आएगा, कितना आएगा 8, क्योंकि नीचे 8 क्यूब्स हैं टोटल, ठीक है भाई। चलो निकालते हैं भाई, ये इसका दूसरा पार्ट है 6 एज इट इज, ए की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे भाई आप यहाँ पे 12 पुट करोगे, क्योंकि 12 देखिए ना ए की वैल्यू स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई, नीचे 8 एज इट इज 6 एज इट इज, x की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, तो 6 को 2 बार लिखो भाई। चलो भाई काट लेते हैं, 6 से 6 कट गया भाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कट के पूरा नीचे 2 बचा ऊपर 1 बचा है, तो 1/2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1:2। ये आएगा भाई आपके दूसरे पार्ट का आंसर, और पहले पार्ट का आंसर था ये वाला, ठीक है भाई। यानी कि आपको साइड निकालनी थी, न्यू क्यूब की निकाल दी, ये रेशो निकाल दी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं भाई। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है भाई। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं वो भी कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर। देखो डायमीटर दिया आपको 1.4, डायमीटर कितना भाई 1.4 मीटर, तो रेडियस पता है इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 मीटर, ठीक है भाई। और इसकी हाइट दे रखी है भाई, लेंथ बोल दो या हाइट बोल दो 2 मीटर है, ठीक है भाई। तो आपको इसका निकालना है मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय इट इन 50 रेवोल्यूशन। तो पहले एरिया कितना कवर कर रहा है वो, अब सिलेंड्रिकल शेप को होता है रोलर, आपने देखा ही है, तो उसकी यहाँ पर एरिया निकालने के लिए मैं क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे CSA का 2πRh। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे भाई 2πRh फॉर्मूला लग जाएगा, 2 गुना में 22/7, और रेडियस कितनी है भाई 0.7, पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे 10, हाइट कितनी है भाई 2 है, 7 से 7 कट गया भाई, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 बाई में 10 लगेगा,
और ये आ गया आपका इतना एरिया मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना कितना है इन 50 रेवोल्यूशन, ये 1 रेवोल्यूशन का, इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। अब इन 50 रेवोल्यूशन एरिया कवर्ड क्या करेंगे भाई, इसको 8/10 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 0 से 0 कट गया भाई, 5 × 40, 5 × 40 4 44, 440 मीटर स्क्वायर। इतना टोटल एरिया कवर्ड होगा भाई कितने में, 50 रेवोल्यूशंस में, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर 440 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 10th वाला देख लो, एक बिल्डिंग है जिसमें पिलर्स लगे हुए हैं भाई 24 जो सिलेंड्रिकल शेप के हैं। हर एक पिलर्स की जो रेडियस है आपको दे रखी है यहाँ पर कितनी, 28 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद हर एक पिलर की हाइट है वो 4 मीटर दे रखी है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 कर दो। अच्छा सॉरी, पीछे क्या लिखा, मीटर स्क्वायर लिखा ना, तो फिर ऊपर वाले को करना पड़ेगा, इसको तो रहने दो। ऊपर वाले सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 28/100 मीटर कर दो, ठीक है भाई। चलो भाई शुरू करते हैं, पहले एरिया निकालते हैं। 2πr/h लगाएंगे CS से, कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना में 22/7, रेडियस कितनी है भाई 28/100 इंटू में 100, सॉरी डिवाइड में 100 इंटू में हाइट कितनी है 4। चलो भाई काट लेते हैं, देखते हैं क्या बचेगा। 7 चौक 28, 22 दूनी 44, 44 गुना में 16 बटा में कितना भाई 100। अब आपको बोला क्या है, हमारे पास ये हमने निकाल दिया, हमारे पास ये एक पिलर का है, किसका भाई, ये 1 पिलर एरिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, 4 कैरी 16 चौके 64, 6 कैरी गया भाई, 16 चौके 64 और 6 70 बटा में कितना 100। ये है क्या अपने पास भाई, मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। ये हमारा 1 पिलर का एरिया, 1 पिलर एरिया भाई ये, ठीक है। हमें चाहिए 24 पिलर एरिया, 24 पिलर एरिया, तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास, 704 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 24, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पूरा पीछे मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ गया। बट हमें चाहिए यहाँ पे कोस्ट, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कोस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर कोस्ट है अपनी कितनी भाई, ₹8। बट हमें निकालनी है कितने भाई, 704 इंटू 24/100 मीटर स्क्वायर कोस्ट कितनी आ जाएगी भाई, हमें 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 704 से, फिर 24 से, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा भाई 100 से। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 704 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 704 मल्टीप्लाई में 24, चौक चौक 16, 4 से 28, 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 से 14, तो 6 8 1 9, 8 4 2 6, ये आ गया भाई। अब इसने हमने 8 से कर लिया, अब इसको 24 से, तो सॉरी इसको 24 से कर लिया, अब इसको 8 से करते हैं भाई। 8 से करेंगे तो कितना आएगा भाई मल्टीप्लाई, 8 से 48 का 8 का, 8 से लग गए 4, उसके बाद भाई 8 नहीं 72 और 4 76 का 6, 7 करेगा भाई 88 64 64, और 7 करेंगे तो 71, 7 करेगा भाई। उसके बाद 8 से 48 48 और 7 होता भाई 55, 5 करेगा भाई 8 8 5 13, तो ये आ गया भाई 135168। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर 135168 बाय में कितना 100 के पॉइंट लगा दो भाई, कहां पे लगेगा पॉइंट, यहां लग जाएगा 2 पॉइंट छोड़ के, तो मैं कहां लिखूं आंसर, यही लिख देता हूं। आंसर आएगा रुपीस कितना भाई 1351.68। तो यहां पर आपका जो फाइनल आंसर था वो आज का भाई कंप्लीट हो गया है। 1351.68 रुपीस टोटल कॉस्ट आएगी अगर आप उन पिलर्स पे जो 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं उस पे पेंट करते हो, जिसकी हाइट है 4 मीटर, रेडियस है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका जो एक्सरसाइज है भाई 21E कंप्लीट हो जाती है। साथ ही साथ हमारा ये चैप्टर जो सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाला, ये भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ आया भी। इससे प्रीवियस भी हमने बहुत सारे चैप्टर कर रखे हैं, वो भी आप देख लेना, उनमें कोई प्रॉब्लम हो या इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, जितना जल्दी होगा रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर देना वीडियो, ताकि उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।